स्टेशन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। भागलपुर में रेलवे स्टेशन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने बताया कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। देश की जनता त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करने में लगी है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आज आदरणीय मोदी जी का जो है पुतला दहन हम लोग इसलिए किया है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आदरणीय राहुल गांधी जी जो मोदी जो है उपनाम पर जो है जिसका बहस चल रहा था, माननीय न्यायालय गुजरात हाई कोर्ट ने जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो है उनके विरुद्ध जजमेंट दिया है। जबकि राहुल जी का कोई जो है कसूर नहीं है। ऐसा उपनाम कई होता है। ऐसा उपनाम मोदी जी, नरेंद्र मोदी के जगह पर जो है रूसी मोदी भी हैं, सोहराब मोदी भी हैं, कई मोदी हैं, पीलू मोदी हैं। तो ये कौन सी बात हो गई कि अगर हमने उपनाम लेके जो है कुछ कह दिया तो हमको ये पूरा हम लोग को जो है उम्मीद है कि ये मामला जो है अभी जो है सीजे के बेंच में जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जा रहा है और दूध का दूध पानी का पानी जो है हो जाएगा। इसलिए हम लोग सीजे पर जो है बहुत विश्वास करते हैं। परवेज जमाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, भागलपुर। भागलपुर देवी बाबू धर्मशाला में भारत विकास विकलांग न्यास के सेवा और संस्कार प्रकोष्ठ पटना के तत्वाधान में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण, हाथ पैर एवं पोलियोग्रस्त लोगों की मदद की उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के व्यवस्थापक लक्ष्मी नारायण सेवा समिति एवं समाजसेवी परिवार ने जानकारी दी कि यह आयोजन 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार के नाम मानव सेवा कार्य के रूप में जाना जाएगा। जरूरतमंदों की सेवा 9 जुलाई 2023 को सुबह 9 बजे से भूधर्मल धांधनिया देवी बाबू धर्मशाला में आयोजित किया गया है। इसमें अपंगों के अंग का माप एवं जांच पटना से आने वाले विशेषज्ञ एवं डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाएगा। आयोजित शिविर दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क होगा। विकृति के शिकार अपंगजनों एवं पोलियोग्रस्त बच्चों का निबंधन अनिवार्य होगा। इसका लाभ समाज के आम जनों तक पहुंचाया जाएगा। शिविर में जिन रोगियों का माप एवं जांच सफलतापूर्वक संपन्न होगा उन्हें अगली निर्धारित तिथि पर अंग प्रत्यारोपित किया जाएगा। निबंधन के समय दिव्यांग का प्रमाण पत्र, आधार नंबर की प्रति एवं मोबाइल नंबर व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप 9334254661 नंबर पर करना होगा। कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक श्याम सुंदर मस्कारा ने जानकारी दी कि इस शिविर के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा द्वारा बिहार में बाहर लाने का भागीरथ प्रयास है। प्रेस वार्ता में श्री महेश प्रसाद राय, अशोक भिवानीवाला, अमरनाथ चमरिया, अभिषेक जैन, अमरनाथ गोयनका, प्रवीण कुमार अग्रवाल और मोहनलाल चौधरी आदि समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे और उन्होंने कामना की कि दिव्यांग एवं परिजन समाज मूलभूत मुख्यधारा से जुड़ आए हुए सभी मीडिया कर्मी और पत्र न्यूज़पेपर से सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का यह शुभ अवसर हमारी संस्था भारत विकास न्यास, ये पटना की एक ऐसी संस्था है जो पीड़ित मानव की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। और उसी कड़ी में आज हम लोग एक प्रेस वार्ता के रूप में एक आयोजन किए हैं। इस आयोजन में उद्देश्य ये है कि 9 तारीख रविवार को सुबह 9 बजे से देवी बाबू धर्मशाला में, स्थानीय धर्मशाला है, यहाँ जो भी विकलांग, हाथ पांव या पोलियोग्रस्त हैं उनकी जांच की जाएगी और उस जांच के बाद जो लोग उपयुक्त उसमें हैं उनको अंग की माप की जाएगी। इसके लिए हमारी एक टीम पटना से कल यहाँ आ जाएगी और सुबह जो लोग रजिस्टर्ड होंगे उन रजिस्टर्ड सभी रोगियों को निश्चित रूप से हम उसकी जांच में, हमारी टीम जो एक्सपर्ट टीम है और वो आके इस जांच में सहयोग करेगी। जांच के बाद जिनके भी स्थिति को पाया जाएगा कि वे इस योग्य हैं कि उनको इसकी आवश्यकता है, तो हमारी यह स्थानीय संस्था निश्चित रूप से उसके सहयोग के लिए ही, इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए
बिहार में बाहर के लिए, बिहार को विकलांगता से मुक्त करने के लिए, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यह शिविर को लगाया है। इस शिविर में आए हुए सभी रोगी और सहयोगियों का हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर सभी रोगियों को या उनके सहयोगियों के द्वारा हमारे यहाँ अपना निबंधन कराना है। निबंधन के पश्चात हम उनकी जांच के बाद एक निश्चित तिथि हम आवंटित कर देंगे। उस तिथि में मापित अंग को हम प्रत्यारोपित करेंगे और उस तिथि पर उन्हें फिर से बुलाया जाएगा और उन्हें यहाँ हम प्रत्यारोपित अंग प्रत्यारोपण की कार्यविधि को पूरा करेंगे। और इसका उद्देश्य हमारा है बिहार से अपंगता को समाप्त करना। और हमारा अभी तक में काफ़ी तेज़ी से रजिस्ट्रेशन हमको उपलब्ध हो रहा है। अभी तक में 50 से ज़्यादा हमारे पास हो चुके हैं। लगभग 200 रोगियों की हम लोगों की संभावना है कि निश्चित रूप से हम इतना का तो अवश्य ही हम कर पाएंगे, और ज़्यादा रोगी भी हमारे पास अगर उपलब्ध हुए तो हम निश्चित रूप से उनका सहयोग इस बृहत शिविर में करने की स्थिति में हैं। और मैं डॉक्टर महेश प्रसाद राय विकलांगता शिविर में स्पोक्समैन के रूप में आप सबों के समक्ष हमारे सहयोगियों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे सहयोगी में मुख्य जो व्यवस्थापक हैं श्याम सुंदर मस्करा जी हैं, हमारे अशोक कुमार भिवानीवाला जी हैं। प्यार, इश्क और धोखा में एक युवती की गई जान। ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में छात्रा से हुआ था शिक्षक को प्यार, फिर की शादी और लड़की को मिला धोखा, फंदे से झूल कर दे दी जान। प्यार, इश्क और धोखा में एक युवती ने फंदे से झूल कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। कहने को तो गुरु शिष्य का रिश्ता काफी पवित्र होता है, लेकिन कलयुगी शिक्षक ने एक छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे प्रलोभन दिया और शादी कर ली। शादी के 1 महीने बाद उसे धोखा भी दे दिया। तंग आकर युवती ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गौरतलब हो कि दोनों युवक युवती रिश्ते में गांव की हैसियत से दूर के रिश्ते से भाई बहन भी लगते थे। ताज़ा मामला भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी सलेमपुर का है, जहां पिता शंभू राम, मां पूनम देवी की 21 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी और कस्बा गांव का रहने वाला राजेंद्र राम का 26 वर्षीय बेटा धर्मेंद्र कुमार की शादी 1 महीने पहले हुई थी। निखिल लड़के वाले की ओर से उनके परिजन इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए लड़की को ससुराल नहीं आने दिया गया। वहीं लड़के धर्मेंद्र ने कहा, जब माँ पिताजी मान जाएंगे तभी मैं तुम्हें ससुराल ले जाऊंगा। 1 महीने बीत गए लेकिन वह लड़की अपने ससुराल नहीं ले गया। मोबाइल पर दोनों की कहासुनी हुई और युवती ने अकेला घर पाकर अपने मां के घर में फंदे से झूलकर दोपहर 1 बजे 6 जुलाई को फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गौरतलब हो कि शिवानी धर्मेंद्र से ट्यूशन पढ़ा करती थी। इसी दौरान दोनों में आंखें चार हुई और यह प्यार का बुखार ऐसा चढ़ा कि शादी करने को दोनों तैयार हो गए। दोनों ने यह भी नहीं सोचा कि हम दोनों गुरु शिष्य हैं और गाँव की हैसियत से भाई बहन भी लगते हैं। दोनों की शादी लड़की वालों ने एक मंदिर में करा दी, लेकिन लड़के वाले शादी से इनकार कर रहे थे। मामला यहीं पर नहीं थमा, दहेज के लिए भी लड़के वालों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। इन सब बातों से तंग आकर युवती ने अपने मायके में फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं शिवानी की मां पूनम देवी ने बताया कि मेरी बेटी उस लड़के से कई वर्षों से प्यार करती थी और गाँव में भी यह चर्चा का विषय बन गया था, इसलिए हम लोगों ने दोनों की शादी मंदिर में करा दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका पति धोखेबाज निकलेगा। इस युवक के धोखा देने के चलते मेरी बेटी का यह हाल हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। गौरतलब हो कि लड़की कहलगांव कॉलेज में ही BA पार्ट 2 की छात्रा के और लड़का ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता था। वही लड़की अपने परिवार में अकेली बहन थी, जिसके 2 भाई हैं, दोनों पंजाब में मजदूरी करते हैं। वही पिता शंभूराम के काम का कोई निश्चित नहीं है और मां पूनम देवी एनटीपीसी के दुकान में काम करती है। मृत युवती की मां ने कहलगांव एनटीपीसी थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी कराया। वही मृत युवती शिवानी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ससुराल में उसका टॉर्चर किया, बोला कि इसके पास कुछ नहीं है, इसका माँ नहीं दे पाएगा, गरीब है, न घर है न द्वार है, लड़की की शादी करेगा। लड़का भी चिड़िया निकल गया 1 नंबर का, इसको बार बार टॉर्चर करके उसके चलते इसका जान गया है। पहले से प्यार मोहब्बत था हाँ। क्या? कब से प्यार मोहब्बत था? ये मैट्रिक का एग्जाम दिए उसी समय से अटैच था, उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी। अच्छा, वो टीचर था क्या? हाँ, पढ़ाता था। अच्छा, मतलब टीचर ही गाँव अपने में- स्टूडेंट के साथ ये कर गाँव लिया? में पढ़ाता था। अच्छा अच्छा। हम लोग को वो रिश्तेदार ही लगता है। तो कैसे क्या हुआ फिर ये? बोली क्या शादी करेंगे शादी करेंगे। अच्छा, एक बार और भी की तो झगड़ा उगड़ा तो हम सबको मना भी किए। उसका मम्मी खूब उल्टा पुल्टा गाली गलोच, भाई ब्याह करी ले तोर बदरी मेरा भाई देखे कि ओकरा से ब्याह करा दे कुमारे छो, ये उल्टा पुल्टा उन्हें जो आया वो बोलने लगी।
बोली क्या मेरा बेटा इसका घर में घुसता है। हम बोले जब तुम्हारा बेटा मेरा बेटे का घर में घुसता है तो उस समय तुम काहे ने अपना बेटा को निकाला। तो तंग करने के चलते आप बेटी कुछ ना कर ले, इसके चलते शादी करने के कर ली। बाद भी पता चला है तो खूब उल्टा पुल्टा गाली गलौज जो खूब दी है, बेटा को अपना बस में करके रखी। शादी करने के बाद वो ससुराल में रही ससुराल गई ही न, तो शादी सिर्फ कैसे लड़का करा दी? आया, बोली क्या मम्मी हमको 2 दिन के अंदर में शादी करा दो, नहीं तो हम लोग जो है भाग के अपने से शादी कर लेंगे। हम बोले कि जब इतना दिन से सबको जानबे कर रहा है, पूरा गांव हल्ला करिए दिया, उसका पूरा खानदान जानबे करता है। उसका जीजाजी भी इससे बात करके इसका पूरा पेट का बात लेके, उसका जीजाजी भी चुतिया 1 नंबर का है, उसका बड़का भाई भी इसको रास्ता में बारात में रोक के टॉर्चर किया है। पहला फुसला करके शादी भी कर लिया वो। और वो लड़का पहला फुसला के शादी भी कर लिया, रंग बिरंग का चीज उसको दे के खरीद के शर्ट रे, पैंट रे, जूता रे, मोजा रे, पैसा को अभी पैसा इसको मिला है। उधर के लोग नहीं मान रहे हैं। उधर का लोग नहीं मान रहा तो है। फिर कैसे क्या की लड़की ने? बोली शादी कराएंगे तो हम मंदिर से करा दिए। अच्छा। वो अकेले आया मंदिर में सबको यहाँ ये घटना कैसे कब क्या हो गई? घटना कल हुआ है। हमको लगता है बात नहीं हो रहा था, कल बात हुआ है, इसको कुछ टॉर्चर किया है, कोई ऐसा बात बोला है, वो आत्महत्या किया है। वो लड़का का घर में खबर भेजे है, कोई फोन नहीं लिया, कोई नहीं आया, बात भी नहीं किया, नहीं कॉल नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बोले तुम शादी क्या कम से कम मुख अग्नि खोद देगा, नहीं आया है। क्या नाम है लड़का बात का? भी नहीं किया है। बाप बेटा का नाम, उसका लड़का का नाम है बेटी धर्मेंद्र। बेटी का क्या नाम है आपका? मेरा बेटी का शिवानी कुमारी। आप उसकी माँ है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। कहाँ घर हुआ आपका? ससुराल हुआ सलमपुर सैनी। अच्छा, ससुराल में ही, मतलब आप नहीं। रहते कहाँ हैं अभी? रहते हैं भदेर में। भदेर में? हाँ। एनटीपीसी में जॉब भी कर रही हैं? हाँ, शॉपिंग में। लड़की की शादी कहाँ करवाए थे? लड़की की शादी यहीं शिव मंदिर में कराए थे सर। मतलब गांव कहाँ है लड़का का जो शादी? लड़का का गांव है बाराहाट से आगे। मैंने वहाँ जो है ना मेरा फुआ का, मेरा पापा का हमने घर पड़ता है, तो वो जो है ना बोली क्या से फुआ मेरी कि यहाँ इकल्ला रहता है, से इसको पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, इसे ले जाते हैं, हमें कल्ले में रहते हैं। नानी के साथ रहती थी। अच्छा, बस वहीं रही जो, बस वहीं रहते मतलब ट्यूशन के ही समय से माने कि प्यार हम हो लोग का गया। घर यहाँ पर है, उसका घर उतना दूर में, हम लोग का घर से उसका घर दिखता था। और उस समय से नानी करता था, उसका माँ बुला के ले जाता था, बस उसके यहाँ ट्यूशन पढ़। नीतीश कुमार के मंत्री कुर्सी पर बैठने के लिए महात्मा गांधी को भूल गए, सवाल पूछने पर मंत्री बोले देखा नहीं था मैं। उद्योग विभाग बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा आयोजित 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित किया गया। यह खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन खादी एक दिन खादी हर दिन के स्लोगन पर आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, भागलपुर सांसद अजय मंडल, उप मेयर सलाउद्दीन अहसन, बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु, भागलपुर एडीएम के अलावे कई गणमान्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वही कार्यक्रम के अंत में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। उसके बाद सबों ने खादी को बढ़ावा देने को लेकर अपने अपने विचार को अपने संबोधन में कहा। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम 7 जुलाई से 16 जुलाई 10 दिनों तक 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित की गई है, जिसमें खादी के बने चादर, साड़ी, दुपट्टे के अलावे कई चीजें कई स्टॉल पर सजाई गई है। वही बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि खादी को लेकर बिहार सरकार विशेष पहल कर रही है। यहाँ जमीन पर्याप्त है, उस पर जल्द भवन तैयार होगा और खादी के लोगों के लिए उद्योग में काफी फायदा पहुंचेगा। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों को बिहार की चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए, जिससे बिहार की अपनी एक अलग पहचान हो और यहाँ के उद्यमी अपने व्यापार से ज्यादा आय अर्जित कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव पूर्ण रूपेण महागठबंधन की पक्ष में है, भारी बहुमत से महागठबंधन सरकार बनाए। उन्होंने इशारे में कहा कि पूरे भारतवर्ष में कई पहलवान हैं, लेकिन इस बार बिहार के पहलवान की ही जीत होगी, वही कुर्सी की शान बढ़ाएंगे। खादी उद्योग के कार्यक्रम में खादी के नायक कहे जाने वाले महात्मा गांधी को मंत्री व और पदाधिकारियों ने अनदेखी करते हुए उन्हें कार्यक्रम के अंत में पुष्पांजलि की गई। इस पर मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमें आयोजकों ने मंच पर ही बैठा दिया, मैं अपने मन से कैसे क्या करता। अब सवाल यह उठता है कि मंत्री जी के सामने महात्मा गांधी की फोटो रखी हुई है, पुष्पांजलि के लिए फूल रहे हुए हैं। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे और इसको किस एस्पेक्ट में आप देखते हैं? हर चीज़ एक चीज मान के चलिए, टैक्स था, कम हो गया, चीज़ों को अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो जी सर, देखते नहीं है तो कुछ हो जाता है। हाँ जी, तो जो हो जाता है वो सामने में है, आपके द्वारा इसका जितना प्रचार प्रसार किया गया उसमें हम उम्मीद करते हैं वो कल ही थम आगे, और आप लोग थम करके उसको छोड़ दीजिए, दूसरे चैप्टर पे आ जाइए, नहीं तो पता चलेगा यहाँ के बाद वहाँ, वहाँ के बाद यहाँ, क्या फायदा है। पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द बिहार बदलने का सोच आपके हाथ में है।
जब तक परसेप्शन नहीं बदलिएगा, बिहार के उत्पादक अगर उपभोक्ता का राज है, उसका उत्पादकता का राज बदलने के लिए आपके हाथ में है। आप चीज़ों को कहिए बिहार का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, हम बिहार का मसाला खाएंगे, बिहार का कपड़ा पहनेंगे, बिहार से बेटर कोई नहीं है। अगर बिहार है तो एक बार बिहार की अस्मिता के लिए अपना पैसा हम बिहार के प्रोडक्ट में लगाएंगे और उस ताकि उसके पीछे जो सामना है परिवार है उसको इंडायरेक्ट हम मदद करेंगे। ये सोच बना दीजिए, बिहार का परसेप्शन बदल जाएगा और आपकी बात पूरे देश दुनिया में होगा। आपका जो बिहार का कोई प्रोडक्ट जाएगा, लोग आपको भी इज्जत से, आपका भाई भतीजा का कपड़ा हो ये हो वो खरीदेगा। क्योंकि आप जानते हैं आपका कपड़ा, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, पहला जो बच्चे का बर्थ होता है तो खादी का ही कपड़ा पर उसको डाला जाता है। खादी का मतलब क्या होता है, वो स्किन से कि नहीं फैमिलियर होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो आप यही पैदा करिए कि बिहार का जो खादी पहनेगा, बिहार का ब्रांड पहनेगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगा। अब बाहर वाला पहनोगे तो बीमारी होगी।